उनको स्कूल बैग मिला है, ना उनके परिजनों के खाया था आप लोगों के सामने ही। आप 1100 रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं पहुंच रहे। जो मुलाकात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने के लिए, एक सैद्धांतिक सहमति की बात हुई थी। गठबंधन की दिशा में मैंने साफ तौर पे कहा था कोई बात होगी तो आपको जानकारी देंगे। कोई बात उस दिशा में हुई नहीं तो कोई जानकारी है नहीं। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये हमारा पहले से ऐलान है। 403 सीटों पे चुनाव प्रचार हमारा चलेगा, महारैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े ऐलान में ये कहा गया है कि बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति महीने का भत्ता मिलेगा और साथ ही हर साल 10 लाख नौकरियां आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में लाएगी। सांसद, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप जिस तरह से लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़े हैं और तमाम पार्कों में भीड़ लगाकर महीनों से बैठे हुए हैं, उनके लिए आज आपने एक बड़ा ऐलान किया है। मैं चाहता हूं दर्शकों को बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, शिक्षा प्रेरक हो, शिक्षक भर्ती में घोटाले की मार झेल रहे नौजवान हो, ग्राम विकास अधिकारी वाले नौजवान हो, पुलिस भर्ती वाले नौजवान हो, कितनों की बात करूं। लाखों की संख्या में नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सड़क पे आता है तो लाठी खाता है, माँ बहन की गालियां सुनता है और जेल में भेज दिया जाता है। मैं उन नौजवानों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आइए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमने कहा है 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। ये सपना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है। तो इसलिए इसी को लेकर एक बड़ी महारैली भी है और जिसमें केजरीवाल जी आ रहे हैं 2 जनवरी को लखनऊ में, वो रैली करेंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं कर रही है, क्या उसमें इस तरह की मैंने कोई घोषणा जाति विशेष के लिए कोई घोषणा नहीं सुनी? क्या ये एक चीज बताइए आप मुझे कि हम ये मानते हैं कि समाज का शोषित वंचित तबका जो है उस तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और जब हम ये कहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे तो उसका लाभ सबसे ज्यादा समाज के शोषित और वंचित तबके को मिलता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम मुफ्त में इलाज देंगे तो उसका फायदा उन्हीं को पहुंचता है। अगर हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, हम शिक्षा अच्छी करने का काम करेंगे, मिड डे मील में नमक रोटी खाने की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, इन सारी चीजों का लाभ जो है वो समाज के पिछड़े, शोषित और वंचित वर्ग को ही ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमारे ऐलान में अपने आप में ये बातें निहित है। क्योंकि आपने घोषणाओं में किसी का नाम नहीं लिया, तो क्या इससे ये समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बदलना चाहती है, जाति विशेष को टारगेट करके? जो देखिए, जब आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान करते हैं तो 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले कौन से लोग हैं? वो नेता नहीं है जिनके घरों में बड़ी बड़ी एसी लगी रहती है। वो अशोक भारती है जो मोची का काम करते थे और 30,000 रुपए के बिजली के बिल के लिए अपनी जान देनी पड़ती है उनको। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं जिससे आम आदमी को, समाज के गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े तबके को फायदा होगा। समाजवादी चीफ अखिलेश यादव जी के साथ आपकी एक मीटिंग हुई थी, इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि आप लोग गठबंधन, आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। थोड़ा सा मैंने उस दिन भी साफ कहा था कि बीजेपी के कुशासन को हटाने के लिए एक सैद्धांतिक सहमति है और हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और अजय सिंह टहनी के ऊपर बड़ा माहौल गरमाया हुआ है। आज कांग्रेस ने भी अपने कार्यालय के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन उनके बर्खास्तगी को लेकर किया है। मैं चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताएं कि क्या कार्यवाही आम आदमी पार्टी चाहती है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए जी। अजय मिश्रा टेनी अभी भी बाहर कैसे हैं? सवाल तो ये है, किस बेशर्मी के साथ मोदी जी ने उनको पाल रखा है। उनकी गाड़ी से किसान और पत्रकार कुचल के मारे गए, उनका बेटा हत्या के मामले में जेल में है, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि सुनियोजित साजिश थी, मंत्री का खुद का वीडियो सामने आ चुका है, पूरी दुनिया ने देखा कि वो कह रहा है कि मैं मंत्री के पहले क्या था पता कर लेना, 2 मिनट में सुधार दूंगा, लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। और क्या सबूत चाहिए बताइए आप? तो पूरी सरकार ऐसे व्यक्ति को बचाने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ आने की बात चल रही है, मैं चाहता हूं आप बताएं कि क्या डेट्स हैं, क्या 2 जनवरी को
होगी लखनऊ में और उसमें केजरीवाल जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे वो। ये थे संजय सिंह जी, कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अभिषेक अवस्थी, न्यूज़ नाउ इंडिया से।